और एक बात मैं कह दूं, ये बात जहन से निकाल देना कि तुम दुखियारे हो, तुम लावारिस हो, निकाल देना ये बात जहन से। इस बात ने हमें बुज़दिल बना दिया। हम बेसहारे हैं, हम लुटेरे, हम लुट गए हैं, हमारा कोई नहीं है। नहीं, हम तो वो हैं जिसका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हल्के में ना लेना कि कोई कुछ भी कर जाएगा हम मिट जाएंगे। तुम जो कर लो, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हाँ, आज दुनिया देख नहीं रही है वो फिलिस्तीन के बच्चे की बात, शायद आपको भी याद होगी, मुझे तो रात को याद आ जाती है तो नींद उड़ जाती है। उसने भागते हुए कहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे कौन थे? बारूद था, बम था, फौजी थे, असलहे थे, लेकिन उस बच्चे की जबान पे सिर्फ अल्लाह था। और एक बच्ची ने रोते रोते कहा था मैं खुदा के पास जाके पूरी दुनिया का हाल बताऊंगी। हम मिट रहे थे, 57 मुल्क तमाशा देख रहे थे, हम फाके से थे, अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उसने कहा था मैं खुदा को जाके बताऊंगी। जब हमारे सरों से छतें छीन ली गई थी तब अय्याश अपनी अय्याशी में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था हम तो पानी को तरस गए थे, लेकिन अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था मैं खुदा के पास जाके बताऊंगी। हम पे क्या सितम हुआ है, शायद उस बच्ची ने जाके बता दिया कि अब अल्लाह का अज़ाब पलटा के। मैंने देखा कुछ ढोंगियों को कि अमेरिका की जमीन पे अजान पढ़ रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं बेगैरत हो, कब तक चापलूसी करते रहोगे? जब फिलिस्तीन में बंद गिर रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहाँ थी? जब बच्चे तड़प रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहाँ थी? जब बेवा बनाई कहीं और थे तब तुम्हारी अजानें कहाँ थी? जब बच्चों को यतीम बनाया गया तब तुम्हारी अजानें कहाँ थी? अब आग अल्लाह का अज़ाब बन के अमेरिका पे बरसी है, तुम अजानें पढ़ रहे हो। तुम्हारे जैसे लाखों अजानें पढ़े आकर के कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए कि खुदा ने ऐलान कर दिया है तुम जालिमों के साथ रहो, हमारा करम मजलूमों के साथ रहे। चापलूसी की भी हद होती है यार। अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए आज तुम जालिमों के साथ खड़े हो गए, उनकी आग बुझा रहे हो जिसे रब नहीं बुझाना चाहता। तुमने नहीं देखा जहाज ठंडे पड़ गए है? कितने जहाज अल्लाह ने आग की नजर कर दी, बुझाओ तुम। और अजाब सिर्फ एक नहीं है, अमेरिका में 2 अजाब है इस वक्त, एक गर्मी का अजाब है और एक ठंडी का अजाब है। आधा अमेरिका बर्फ से मर रहा है और आधा अमेरिका आग से मर रहा है। अल्लाह के यहां अजाब अगर वो देने पे आए तो बर्फ से तड़पा दे, वो कादिर मुतलक है। और मुसलमानों दिल थोड़ा न करना, ऐसे कितने नमरूद आए और चले गए। हाँ, ये जमीनें खोदते रह जाएंगे। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह कयामत तक इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ रुक के एक बात कहूं, शर्त है हमें सही होना है, हमें सही होना है। कोई कुरान का एक वर्क फाड़ दे तो पूरी कौम के सीने में आग लग जाती है, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक नुक्ते की भी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है, हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। लोग हमारे इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं की? 10 साल में इन्होंने 2 मंजिल बनाई है अपने आप से। अब जब ये सबक उंगली पकड़ के अब्बा ने पढ़ाया ना, तो फिर मुखिया ने भी कोठी बना ली। दौलत तो आ गई लेकिन दीन ना आ सका।
हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया। हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना। ये तो तुमने बताया। क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होते, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई होती। आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं क्या कि कुरान वालों के पास दावे के साथ कहता हूँ, चाहो पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूँ, सारी दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐब छुपा के न रखता तो कब्र में रखने का कभी हुक्म ना होता। उसने जो मिट्टी डलवाई है ना मनो, उसने राज छुपाए हैं, का ये राज अब कयामत में खुलेंगे। क्या करके आए थे, क्या छोड़ के आए थे। हाँ, इतराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा उसके जैसी बिल्डिंग बनानी है ना, अपने बच्चों को सबक पढ़ाया करो। बेटे मुश्किल आए तो अपने रब को आवाज दो। वो हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा एक बार कहता या रहमान, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। लेकिन हमने तो हाथ ही वहां फैलाया जहां मिलना नहीं था, उसके आगे कभी झुके ही नहीं। जो दे के खुश होता है, जो दे के खुश। गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ की प्रधानियों का तो यही हाल है। एक बंदा प्रधान बन जा, पूरा मोहल्ला उसकी बैठक में बैठ रहा, किस लिए? खाली एक कप चाय के लिए। बुद्ध आ गया, 150 रुपए मिल गए बाजार के लिए। और अगर साल भर घूम गया तो एक आध कॉलोनी दे दी कि कई दिन से बैठ रहा, दे दो। एक मकान कॉलोनी के कितने 75,000। तो कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानियो भैया, मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं है? मैं बस बताना चाह रहा हूं भाई, आप कहीं भी खाली बैठे, चलो मेरे ही दरवाजे पे बैठ गए, प्रधान छोड़ो। मैंने आपको 2 चायों के पैसे अगर दे दिए सुबह से शाम तक, सच बताओ अगर हम मेहनत करते तो शाम तक 2 ही चाय के पैसे कमाते। बोले कितना कमा सकते थे? 100 चायों का पैसा हम शाम तक कमा सकते थे, लेकिन 2 चाय के लिए हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब फिर कह रहे हैं तेरी नमाज पढ़ने बरकत ना हो रही हो। कहां से? सुबह से शाम तक चुगलखोरियों की पटरियां बांध रहा, किधर से अल्लाह देगा तुझे? एक सुबह से शाम हो जाती है। अरे छोड़ो जी, उन मौलाना की मत पूछियो, उनका अंगूठा ही लिया था नमाज में, उसकी नाक हिल गई थी, तू किधर झांक रहा था सजदे में? भाई जो पक्के नमाजी है वो ये कर रहे हैं, कुछ जाते ही नहीं, जो जाते वो अंगूठे चेक कर रहे हैं। अबे होगी ना होगी, इनसे बेहतर कौन जाने। जिन्हें सुभाना याद नहीं वो इमामों का इम्तिहान लेते हैं। कसम से कह रहा हूं, अगर खड़ा कर दिया ना, मैं अगर खड़ा करके सूरह फातिहा सुन लूं, 99% लोगों की नमाज नहीं होगी। लिमिट में रहा करो। अगर 1-2 टाइम के सजदे की तौफीक हो गई है तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। उसने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो निकल कर गरेबान उठा के ये मत कह तू ज़ोहर में कहाँ था, तू असर में कहाँ था, बल्कि रोक के मालिक जैसे कर सका वैसे सजदे कर गया हो। खता हो गई हो तो माफ कर देना, मालिक तू कमी करीम है, हमें सजदे का भी सलीका नहीं है, कयाम हमसे नहीं आता है, लेकिन तू तो करीम है, सुना के तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कह के तो देख, खुदा की दूसरों के ऐब तलाश करने में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अपनी खताओं पे आंसू बहाने में सुकून। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह समझे थोड़ा सा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी को। हाँ याद रखिए, डॉक्टर अगर तरस खाएगा ना तो कोई भी जख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मवाद निकालने के लिए ना दबाना पड़ता है, थोड़ा सा है, मरीज को भी थोड़ा तड़पना पड़ता, तब जाके जख्म सूखा करते। हमसे गलती हुई है ना, हमने जलसों में भी कानों के चस्के रखे, हमने जलसों में देखा यार आवाज किसकी अच्छी है उसे बुला लो, है लहजे में कौन तकरीर करता, चटकूले बहुत सुनाता, यार पेट में दर्द हो गया, यार थकन उतर गई ना। ये जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होने चाहिए थे।
मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं देख रहा था इन नौजवानों को, हजरत ये बच्चे, कोई लोटा लेके आ रहा हाथ धुलवाने, हमारे कोई बाल्टी किसी के हाथ में तो लिया है। मैं कहता हूँ खुदा करे ये जज्बा हर जवान में पैदा हो जाए ना, तो दीन का परचम खुद ब खुद बुलंद नजर आने लग जाए। लेकिन माफ कीजिए, जो जलसा करा लें वो पूरा साल फिर हिसाब देते घूमते। जो कुछ नहीं देता वो कहता पिछले साल के जलसे के पैसे कहां भाई बता पूरा। सुना 1700 बच गए थे, क्यों तुझे चाउमीन खानी? ये कंडीशन है हमारी। जो करते नहीं वो टांग खींचते। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं, हिरन अल्लाह ने उसको इतनी रफ्तार दी है कि उसे कोई चीता कोई शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ा क्यों जाता? फरमाते हैं वो पीछे मुड़ के देख लेता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और कोई टांग खींच रहा है, पीछे मुड़ के मत देखिए, अल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बना डाले। वाह बाबा जिंदाबाद। आपने अगर पीछे मुड़ के देख लिया क्या कह रहा है, तो फिर आगे नहीं जा पाओगे। हिरन की तरह मर जाओ, हिरन की तरह। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लोग नहीं लिखते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते? कितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है खाली लोगों ने मशहूर होने के लिए, इसके खिलाफ बोलो तो हम भी कुछ हो जाएंगे। मगर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल यार तेरी रोटी मेरे जिक्र से ही चल रही है, तो चल तू मेरी बात करता रहे, कभी कुछ नहीं मसला। लेकिन याद रखिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। कौन है? सारे बोले कौन है? खुदा करे कि जिसकी जबान से 8 दिन से अल्लाह का नाम ना निकला हो, आज वो भी बोलते कौन है, और जोर से कौन है? अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल बड़ी अच्छी है। रात के 12 बजे 12:15 बजे भी लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है ना। अब तो सारे ही बोलने लग गए ना, खुदा चाहे तो पत्थर बोलने लगते हैं। वो हमारा तुम्हारा मोहताज तो नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये जज्बात है। क्या कहना चाहिए? 10 साल बाद खुदा करे कि हर साल होता रहे, आमीन को भाई। हाँ खुदा करे हर साल जब ये जलसे भी बड़े जरूरी। यार मैं अगर इस पे बात करूं तो फिर मेरा मौजूद उधर से उधर हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपसे। हम अपने आप को देखें, खुदा रहा पहले अपने आप को बदलें। उस वक्त तक रोटी नहीं निकलती इनके नाम की जब तक अब्बा मर ना जाए। हम अगर वलीमा या शादी का खाना भी करते हैं ना, तो कहते हैं हाफिज जी को बुला लो, फातियां पढ़ जाना। यहाँ मालूम नहीं क्या इस्तिलाह है, लेकिन मैंने अक्सर ये फातियां पढ़ देंगे, ये अवामी इस्तिलाह है। हालांकि लफ्ज़ वैसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ है, मैं फातियां पढ़ देंगे। आए इमाम साहब ने बेचारों ने पढ़ा तो कह रहे चख लो। फातिहा के बाद शादी में कह रहे चख लो। चखने का मतलब क्या है? बस नमक मिर्च का पता चल गया, छुट्टी जाइए। उसके बाद में फिर ये जो दौर आया है जिसे लोग तरक्की का दौर कहते हैं, जिसमें लोग आज गधे बन के खाने खा रहे हैं। हाँ टहल टहल के खा रहे हैं हजरत। पहले मेहमान नवाजी के उसूल ये थे, मेहमान बैठता था, मेजबान चल चल के खिलाते थे। आज मेजबान यूं खड़ा है और मेहमान चल चल के खा रहा है। कोरमा यहाँ से लिया, दाल वहां से ली, सब्जी वहां से ली, कभी कभी प्लेट इतनी भर ली कि उसे संभाले के खावे। सबर नाम की चीज ही नहीं। और फिर खाना पड़ गया कम, तो कह रहे हैं बता मैं मौलाना ने फातिया कच्ची पढ़ी थी या दिल से ना पढ़ी। 12 क्विंटल कोरमा था, अगर फातिया सही पढ़ देते तो बच जाता आधा। एक तो तूने खाली चखाया, ऊपर से मुजरिम मौलाना मैयत की रोटी में भर भर के देते हुए ने 40वें की रोटी खाएंगे, अम्मा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे, तो बारात के खाने खाएं ठलुए। क्या बात है। पहली बात तो मदरसे की दावत नहीं होती। हम कुरान की इज्जत करते हैं, इसे इज्जत कहते हो कुरान की? पहली बात तो दावत होती नहीं है, हो भी जाती है तो बुलाना भूल जाता। सब खा जाते हैं। इमाम साहब की भी खबर आती मौलाना की कि भाई ऐसा है कि बताओ बच्चों की दावत हुई थी, कह रहा अरे भूल गया मौलाना। फिर ऐसे कह रहा कि यार मैंने सुबह कह दी थी आ जाते। सुनो मैं एक बात कह दूं, ये कुरान वाले लोग हैं,
ये भले 3000 में जिंदगी गुजार लें, लेकिन इतने बड़े खुददार हैं, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे बैठा नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले लोग खुददार बड़े होते हैं, खुददार बड़े होते हैं। ये नहीं जाते यार, ये नहीं जाते। और हमने मयार क्या बनाया, अगर किस्मत से कुरान वालों की दावत हो जाए, इनको बुला भी लिया जाए, तो लड़का कहता अब्बा हाफिज जी ने बच्चे भेज दिए हैं, अब्बा कहता उधर को पाल बिछा के खिला दे, उधर भी तो टेबल लगा है, वहां भी तो स्टैंडर्ड बैठने का तरीका है, लेकिन कुरान वालों के लिए कहा जाता है उधर कोने में पाल बिछा के खिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ, इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? ये जो टेबल पे दस्तरखान लगा के, ये किसके लिए लगाए गए? का यहाँ पे VIP लोग आने वाले हैं। हम पूछते हैं VIP कौन है, तो दुनिया ने मयार बनाया। हम भी बैठ गए देखने के लिए कि VIP होगा कौन। हमने देखा 22,000 का कोट पहने हुए 6 फीट का बंदा चला आया, 3,000 का चश्मा है, 18,000 का जूता। लोग हटो बचो कर रखे थे, कहे कि ये VIP आया है। उसके बाद महंगे कपड़ों वाला आया, कहा ये भी VIP है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, हाय कौन तूने किसे VIP कहा है? जिसके जूते महंगे हैं तुम उसे VIP कहते हो, जिसके कपड़े महंगे हैं तुम उसे VIP कहते हो, जिसका चश्मा महंगा है तुम उसे VIP कहते हैं। चल अपने नबी से पूछ कि VIP होता कौन है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। सुन, VIP वो नहीं होता जिसका जूता महंगा है, VIP वो नहीं होता जिसके कपड़े महंगे हैं। फिर कौन? आका फरमाते हैं VIP वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ा। यार के कपड़े पहन ले वो VIP हो गए? नहीं, खुदारा बदलो अपने आप को। जो जगह कुरान वालों की है ना, वो इन्हें दो। गारंटी है मेरी, जा खाना कम भी पड़ गया हो, बारात धोखे दे के दूसरा ज्यादा ले आया हो। गलत नहीं कह रहा हूँ, बारात धोखा दे के। क्योंकि बेटी वाला पूछता कितने लोग आएंगे, कह रहे हैं बस ऐसे 350 हो जाएंगे, और जो गाड़ियां उतरती हैं तो 450 निकल आए। पहली बात तो खुदारा इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं। ये जो भर भर के किसी का बेड़ा गर्क करने हम लोग जाते हैं ना, ये गलत जाते हैं, गलत जाते हैं। हाँ भाई, एक बेटी को पाल लेना सबसे बड़ी बात है, और पाल के किसी के हवाले कर देना ये उससे बड़ी बात है। और फिर ताज्जुब नहीं होता, पहनने के कपड़े, सोने का बिस्तर, खाने का सामान बाप बेटी को दे के भेज रहे, ये कितनी बड़ी बात है। और ऊपर से कह रहा है कि 300 लोग आएंगे और 450 लेके पहुंच गए। तुझे पता है एक रोटी भी अगर कम पड़ गई, गरीब की इज्जत के ताने पूरी जिंदगी उसकी बेटी को मिलने। भूल गया? आज हम चाहते हैं कि हम नवाब बने रहे और दूसरों की इज्जत को जूतियों में रोलें। सुन, जैसे तेरा भी अल्लाह है ना, वैसे बेटी वाले का भी अल्लाह है। लिमिट में रहना। अगर कोई कमजोर है, हजरत अली ने फरमाया था लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था अली बात समझ में नहीं आई, ताकतवर से डरना चाहिए, कमजोर से क्या डरना? फरमाने लगे ताकतवर से काहे का डरना, वो बदला लेने का हौसला रखता है, वो हैसियत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन याद रखना, अगर गरीब पे सितम हो गया वो बदला नहीं लेता, वो आसमान की तरफ देखता है। अगर उसकी उठती नजर पे रब ने करम कर दिया ना, तो फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं। ये याद रखिएगा, कमजोर पे रहम करना है, ये इस्लाम, यही दीन है। और ये कब होगा? जब हमें इस्लामी तालीम के बारे में कुछ खबर होगी। मैं तो ये बात खुल के कहता हूँ हजरत, मैं कहता हूँ अल्लाह घर में एक हाफिज जरूर पैदा करे सबके, क्योंकि अपनों का दर्द भी सिर्फ पढ़ा लिखा समझ सकता है, सब नहीं समझ पाते। आप कहें कि साहब गलत कह रहा हूँ मैं, तो मैं आप ही के घर से साबित कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिलों में दर्द हुजूर की तालीम पैदा करती है, हुजूर की तालीम पैदा करती है दिलों में दर्द। आज तक कोई मौलवी एक बता दो जो जहेज की वजह से बारात लौटा के ले आया हो, एक हाफिज जी दिखा दो जो कैश की वजह से बारात बेटी के दरवाजे से लौटा लाया हो। मैं आपको 1000 चेहरे दिखाऊंगा कि जो आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, दीन से मतलब नहीं था, किसी की बेटी के हाथ पे मेहंदी लगी रह गई और कोई अपनी जिद की खातिर गाड़ियां वापस ले आया। क्यों? आज पूरी कौम नहीं रो रही है? इस महंगाई के दौर में बेटियां बाप के दरवाजे पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं, कोई बारात लाने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि भीख इतनी मांगने लग गए लोग, 10 लाख 20 लाख 15 लाख ऐसे मांग रहे हैं लोग। ऐसे लग रहा है जैसे बेटी वाले के घर हराम की दौलत रख के आया है। निकलो इन चीजों से भाई। अब निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां फख्र से कहें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया।
15 लाख 20 लाख लेके भी मुंह सीधे ना, फिर भी ना बैठ के कह रहा अरे पिलाई बहुत पतली डाल दी इसने। 20 लाख के तेरे ऑपरेशन में काम आएंगे, उसकी डलवा ले पिलाई मोटी। हराम के मिल गए। मैं कसम खा के कहता हूं जो जहेज मांग के लिया जाएगा ना वो जहेज नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन है। निकलो इन चीजों से भाई, निकलो। निकाह इतनी आसान कर दो कि लोग उम्मती होने पे फख्र करें कि हुजूर ने उन लोगों में पैदा किया है, हुजूर ने उन लोगों में हमें लिया है कि जो एक दूसरे का दर्द रखते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था बरातें 400-400 उतर जाती कभी कभी, होता ना ये। और कह रहा कि साहब इनकी वजह से फातिहा हल्की पड़ गई थी, 2 सूरतें और मिला दे तो मौलाना का क्या चला जाता है। मौलाना पूरा कुरान पढ़ देगा, मर के तो देख। पढ़ता ना पूरा ही पढ़े। हाँ भाई मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कड़वी बातें कहूँ बर्दाश्त कर लीजिए, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ खाना 150 का बनाए, लोग 200 आ गए तो सुन फिर ये अमल कर, कुरान वालों को लेके जा, पढ़ने वालों को लेके जा, सबको रोक दे। बोले भाई सारे बाद में खाएंगे, पहले हुजूर के मेहमान खाएंगे। और इनके आगे डिस्पोजल प्लेटें न रखना, यूज एंड थ्रो, वो नहीं, कीमती ओरिजिनल वाली घर वाली ला के रखना। और इनसे कह चम्मच से ना खाओ, आज उंगलियां डाल डाल के खाओ। जो इनके आगे का खाना बच जाए उसे देग में जाके डाल दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ उसकी रहमत पे इतना भरोसा है, जिस खाने में कुरान वाले उंगलियां डाल देते हैं अल्लाह उंगली के सहारे अपनी रहमतें उड़ेल देता है। मिट्टी का सीना चीर के इतनी कोपल सी नाजुक सी एक पत्ती को किसने बाहर निकाला? वो मैं ही तो था जिसने एक दाने से कोपल पत्ती निकाल के मैंने उसको उरूज दिया। सुन तू तो दाना डाल के आ गया था, तुझे क्या पता रात को शबनम से मैंने नहलाया, हबादे सबा के झोंके मैंने दिलाए थे, तुझे क्या पता चांदनी से दिल तो मैंने लगाया था, सूरज से मैंने उसको ताकत बख्शी थी, तू तो दाना डाल के आ गया था। पता कभी मौसम को बदल के मैंने उसका मिजाज बदला, कभी हवाएं चला के मैंने उसको उरूज बख्शा, कभी मैंने पानी गिरा करके उसको तवानाई बख्शी। तू कहता कि बीज का कमाल है, वो ये कहता सुन तू तो एक डाल के आया था, मैंने 1 से 7 पौधे उगाए, एक पौधे में एक बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने रखे। बताइए तेरे बीज का कमाल था कि हमारे कर्म का कमाल था? तुझे क्या लगता है कि ये तेरे बीज का कमाल है? तू तो भूल गया है, तू तो लेटता के तेरा हाथ बाहर होता है, कितनी भी सर्दी आ जाए कंबल में सर बाहर होता है। ये तेरी पैकिंग है, अब हमारी पैकिंग देख। धान को जब चावल को हमने पैक किया है कितनी बारिशें गिरा दे, कितना पानी बहा दे, एक बूंद चावल तक नहीं पहुंचता है। हमारे गेहूं की पैकिंग देख ले, कितनी बारिशें आई है, दाने तक पानी नहीं पहुंचा है। ये हमारा कमाल था। वो कहता सुन हमने तुझे दे दिया है, हम तुझसे सारा नहीं मांगते, वो दे दे जो हमारा है, बाकी तू रख ले। तू 1 देता रहे, 7 खाता रहे, 1 देता रहे, 19 खाता रहे, 1 देता रहे, 9 खाता रहे। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हमें देता रहे, हम तुझे देते। कभी रोया नहीं रात को। मेरे बच्चों ने कहा था अब्बा 64 का हो गया है, इस बार मैं केक बड़ा वाला लाऊंगा ताकि दुनिया को पता चले मेरे अब्बा का 64 साल पूरे हो गए जिंदगी के। हाय अफसोस हम बढ़ती उम्र के साथ केक काटना तो सीख गए लेकिन गुनाहों की जंजीर तोड़ना ना सीख सके। अफसोस के साथ हमने बढ़ती उम्र को लंबाई तो कह दिया लेकिन घटती सांसों की कदो कामत न जान सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कभी बर्थडे पे गुलाब पेश किए गए, कभी बर्थडे पे गुब्बारे फोड़े गए, कभी बैलून उड़ा करके मजे लिए गए, कभी केक काट के खुशियां मनाई गई। तुम्हें खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई 40 का हो गया है, कोई 50 का, अपने बर्थडे याद ना रखना, जन्मदिन की खुशियां ना मनाना। अगर कभी बढ़ती उम्र का ख्याल आ जाए रात को मस्जिद में आ जाना, जब दुनिया सो रही हो आके तर कर लो और रब से कहो मालिक का पैर कांपने लग गए हैं, अब होठ भी साथ नहीं देते हैं, अब तो सजदों में भी मजा नहीं आता है।
मालिक जब जवानी थी तुझे राजी न कर सका, जब ताकत थी कयाम न किए, अब खड़ा नहीं हुआ जाता, कमर झुकने नहीं देती है, सुना के तू बड़ा करीम है, आ गया हूँ बता क्या करना है, तो सुन वो इतना करीम है, वो ये कहता है तू 60 साल के गुनाह लेके आ, मैं रहमत लेके आता हूँ, मैं एक कतरा अता करूंगा, तेरे 60 सालों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे हाथ उठाकर बोले नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब। अल्लाह से तौबा की तैयारियां करें, करीम है हमारा रब। आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो अपने रब से, उसे मांगना अच्छा लगता है, उसका कुरान कभी लेके बैठ जाया करो। ये जो बच्चा हाफिज बना है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये दुनिया बड़ी बेवफा है, लगे बुरा किसी को, ये दुनिया बड़ी बेवफा। सगे बेटे इतने बेवफा हैं, जिस बिस्तर पे बाप मरता है ना, वो बिस्तर गरीब को दे देते हैं, कहते इस पे नहीं लेटना, इस पे अब्बा को आखिरी सांसें आई थी। हाँ बताओ कौन बेटा अब्बा के उतरे हुए कंबल ओढ़ता है, कौन बेटा अब्बा के उतारी हुई जिस कपड़े को पहन के अब्बा मर गया हो, बताओ किस बेटे ने वो बाप की सदरी पहनी है? नहीं पहनते, कहते डर लग रहा है, डर लग रहा है। कौन मरा है इसमें? कुत्ता नहीं मरा था, तेरा बाप मरा था। मगर बेवफा दुनिया, हमारे बाप के लिए हमारे घर में नई चादर नहीं होती, वही जो सैकड़ों जनाजों पे पड़ी है वही मस्जिद से लाई जाएगी चादर, वही डाली जाएगी हमारे ऊपर, क्योंकि हम वो कपड़ा बाप के ऊपर वेस्ट करना नहीं चाहते जो हमारा पसंदीदा है। बड़ी बेवफा दुनिया है। आंखें बंद होने की देर है, तुम्हें छुएगा नहीं कोई भी, सगा बेटा हाथ नहीं लगाएगा, सगा बेटा। हाँ, नहलाने के लिए और आएगा, कफन पहनाने के लिए और आएगा, जनाजे पे रखने के लिए और आएगा, तख्ते पे लेटाने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा। अब तो हर चीज पैसे से बेटा खरीदना चाहता है। इतनी भी दौलत न कमाना कि तेरे जनाजे तक को मजदूर उठा के लेके जाए। ये बता रहा हूं। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, सारे देखते रहेंगे, सारे अपने अपने हिसाब लगाने लग जाएंगे। मगर जानते हो, याद रखना, जब दुनिया के सहारे साथ छोड़ते हैं तो फिर खुदा की रहमतों के सहारे काम आते हैं। जवानों में दोस्त भी होते हैं कि नहीं? अब तो सारे होटल ही इसलिए खुलने हैं कि यारों की यारियां पक्की हैं। सारे होटल अब रातों में चल रहे हैं। इन्होंने सबको हार्ट का मरीज बना दिया। ये नेचर के खिलाफ काम हो रहा है। रात को हल्का खाना था तो रात को डट के खा रहा, फिर कह रहा मौलाना गुर्दे जाम हो गए, कुल वल्ला पढ़ दो। मैंने कहा इन्ना लिल्ला पढ़वा, कोई नतीजा रह गया? तो नेचर के खिलाफ आप जा रहे हैं, फितरत के खिलाफ आप जा रहे हैं। रात को आपको कम खाना था तो नाक तक खा रहा, 11 बजे यारों के साथ लौट के आ रहा है। मैं रुक के बात कहूं, तुझे यारों के लिए 11 बजे तक का वक्त है, बाप के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं है। मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों में जाते हैं ना, जाते हो कि नहीं यार? बोल सकते हो तो बोलो यार, वरना जबरदस्ती में थोपना नहीं चाहता, अपनी मर्जी आपकी। जाते हो मस्जिदों में? कुरान पढ़ने वाले अक्सर 50 प्लस मिलते, 50 के ऊपर, उसके नीचे के लोग कुरान नहीं पढ़ते। ये क्यों पढ़ते? मैंने बहुत गौर किया तो इस नतीजे पे पहुंचा, 50 माइनस जो है वो उनके यार दोस्त हैं, 50 प्लस जो हैं उन्हें दुनिया अकेला छोड़ देती है। यहां तक कि सगा बेटा भी अब्बा से बैठ के 4 मिनट बात नहीं करता। अपने बूढ़ों को वक्त दिया करो, इनके पास बैठ के 10 मिनट दिया करो। किताबें तुम्हें सिर्फ किताबों का इल्म देंगे, 70 साल का नहीं, लेकिन ये 60 साल का बूढ़ा तुझे 120 साल का इल्म दे सकता है। लेकिन ले इससे, बैठा ही नहीं कभी, बैठा ही नहीं कभी, तरीका ही नहीं सीखे इससे। हाँ, दुनिया बड़ी बेवफा। जब औलाद भी छोड़ जाती है कोई बात नहीं करता, और इसका जी चाहता मैं किसी से बात करूं, फिर जब कोई नहीं मिलता तो ख्याल आता चल मस्जिद, खोल कुरान, पढ़ सूरे रहमान,
रब कहता है तिलावत कर, तुझे मुझसे बात करने का मजा ना आ जाए तो बात कर। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब कुरान सीने से लगाता है। जब तुमसे कोई तो बात नहीं करता तब खुदा की रहमतें बात करती हैं। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता तब वो मस्जिदों में बैठाता है। इससे पहले कि दुनिया साथ छोड़ दे कुरान सीख लो। इससे पहले कि कोई बात ना करे कुरान सीख लो। इससे पहले कि बेटे मुंह मोड़ ले कुरान सीख लो। इससे पहले कि अपने बात करने बंद कर दे कुरान सीख लो। इससे पहले कि दुनिया अकेला कर दे कुरान सीख लो। अगर कल कुरान भी ना हुआ, इन्होंने भी छोड़ दिया, तो बेबसों की मौत मरोगे। कुरान सीख लो। दुनिया छोड़ भी दे कुरान लेके बैठ जाना। पढ़ते पढ़ता मर गया तो इमाम भी कहेगा फक्र है इसके जनाजे में जा रहे हैं। पीर भी कहेगा नाज है इसका जनाजा है। क्यों? का दुनिया गाने गा के जाती है। ये कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया। बाबा